आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम बात करेंगे अन्य अन्य भाषाओं के बारे में, क्योंकि बहुत हमें ये जानना ज़रूरी है कि अन्य अन्य भाषाओं का मतलब क्या है, अन्य अन्य भाषा कहाँ से आई, किस लिए आई, और क्या आज भी हमें अन्य अन्य भाषा बोलने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अन्य अन्य भाषाओं के बारे में अलग अलग बातें करते हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि अन्य भाषाएँ आखिर में क्या हैं। और बहुत सारे चर्चिज़ के अंदर जो है इसके बारे में नहीं बताया जाता। ज़्यादातर लोग जो है इसके बारे में बात नहीं करते। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय जो है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय जो है वो पौलुस ने सारा अन्य भाषा के ऊपर लिखा है, और बहुत से लोग जो हैं उस अध्याय को पूरा पढ़ाते नहीं हैं। ज़्यादातर उसमें से 1 या 2 वचन लेकर जो है लोगों को बताते हैं और अन्य भाषा के बारे में गलत तरीके से प्रचार करते हैं। लेकिन हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस 14वें अध्याय को जो है पूरा पढ़ें, ताकि हमें जो है अन्य भाषाओं के बारे में पता चले। अन्य भाषा आखिर है क्या? अन्य भाषाओं का वरदान जो है वो हम देखते हैं कि पेंतिकुस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था, प्रेरितों को दिया था, ताकि वो जो है लोगों से बातें कर सकें, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन लोगों को समझा सकें, क्योंकि उनमें से बहुत लोग ऐसे थे जो अलग अलग जगह से आए हुए थे और उनकी भाषा नहीं समझते थे। इसलिए हम देखते हैं, आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर आगे कुछ आयतों तक। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आँच ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? तो यहाँ हम देखते हैं कि पेंतिकुस्त के दिन जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रचार करना शुरू किया, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं और भी जगहों से आए हुए थे। कौन कौन से वो लोग थे? हम इसकी 9वीं आयत में पढ़ते हैं। पार्थी थे, मेदी थे, एलामी थे, मिसुतुपिया, तामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया के लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हुए हुए थे यरूशलेम में। तो इन लोगों को भाषा जो है उनकी समझ नहीं आती थी, इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको यह वरदान दिया ताकि वो अन्य अन्य भाषा बोले। और जो वो अन्य अन्य भाषा बोलते थे वो समझ में आने वाली भाषा थी, ना कि ना समझ में आने वाली। क्योंकि हम देखते हैं कि जब वो बोल रहे थे तो हर एक को अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रहा था, यानी कि वो समझ रहे थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो अन्य अन्य भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वो ना समझ में आने वाली भाषा है। तो ऐसी भाषा जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। इसके बारे में जो है पौलुस ने जो है कुरिन्थी की कलीसिया को, पहले कुरिन्थी की पत्री में ये कुरिन्थी की कलीसिया को पत्री लिखी, और पौलुस ने समझाया कि अन्य अन्य भाषा का मतलब क्या है और अन्य अन्य भाषा हमें बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी 12 अध्याय और 1 से लेकर 3 आयत तक। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तक तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलाए जाते थे और वैसे चलते थे। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पौलुस जो है कुरिन्थी की कलीसिया को बता रहा है, आत्मिक वरदानों के विषय में तुम अनजान मत रहो, क्योंकि जब तक तुम अन्य जाति थे तो जिस प्रकार गूंगी मूर्तियों के पीछे चलाए जाते थे वैसे ही चलते थे। इसलिए लिखा है कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। कौन नहीं कहता कि यीशु श्रापित है? वो लोग जो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलते थे, जिन्होंने अपने ही अलग प्रकार से मूर्तियां बनाई हुई थी, जो शैतानों की पूजा करते थे। और हम देखते हैं कि शैतान जो है उनके अंदर आ जाता था और वो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलने लगे थे, उल्टा सीधा बोलने लगते थे, खेलने लगते थे। ये हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो इससे जो है पौलुस काफी नाराज था, इसलिए पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय जो है पौलुस ने लिखा, और पौलुस ने उसमें लोगों को समझाया कि अन्य अन्य भाषा का मतलब क्या है और हमें ये किस प्रकार जो है बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, इसके विषय में जो है हमें बताया है। तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसकी पहली आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। क्या लिखा है? प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम की बातें करो, लोगों में प्रेम फैलाओ, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। खाली आत्मिक वरदानों ही की धुन में नहीं कहा गया, भी यानी कि चॉइस है, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। विशेष करके लिखा है कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी का आज हम देखते हैं कि लोग अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। लोगों के बारे में भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लोगों के जीवनों के बारे में भविष्यवाणियां कर रहे हैं। बाइबल में शुरू से लेकर और आखिरी तक की सारी भविष्यवाणियां कर दी गई हैं, और जब ये वचन लिख दिया गया तब जो हम देखते हैं कि भविष्यवाणियों का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन यहाँ जो पौलुस भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहा है, भविष्यवाणी एक यूनानी शब्द है, और भविष्यवाणी का यूनानी शब्द में मतलब होता है कि लोगों के सामने खड़े होकर बातों को बोलना।
ये यूनानी भाषा का शब्द है भविष्यवाणी, और उसका मतलब है लोगों के सामने खड़े होकर बोलना। तो लोगों के सामने खड़े होकर हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोलने को कहा है? सुसमाचार सुनाने के लिए कहा है। और सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का हम पहले जान चुके हैं कि क्या है, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो कोई इस पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। तो ये सुसमाचार, ये भविष्यवाणी हमें बताने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब ये बातें मैं आपको बता रहा हूं कि आपका उद्धार होगा, तो मैं आपको फ्यूचर के बारे में ही बता रहा हूं, भविष्यवाणी ही कर रहा हूं। तो ये भविष्यवाणी हमें करने के लिए कहा गया। आइए हम दूसरी आयत पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहाँ पौलुस, इस जो आयत का है बहुत ही गलत मतलब निकाला जाता है और लोगों को बताया जाता है कि देखो पौलुस जो है वो अन्य भाषा के बारे में बता रहा है हमें, और वो कह रहा है कि वो तो परमेश्वर से बातें करता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पौलुस जो है उन लोगों के बारे में बता रहा है कि जिन्होंने पवित्र आत्मा के जरिए जो है अन्य भाषा बोली और वो समझ में आने वाली भाषा थी, तो उनके बारे में बता रहा है कि वो लोग जो थे वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते थे, इसीलिए उनकी कोई नहीं समझता था, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है पौलुस उनके बारे में समझा रहा था। लेकिन हम जब इसकी दूसरी और तीसरी आयत को इकट्ठा पढ़ेंगे तो हमें इस आयत का मतलब समझ में आएगा। अब दूसरी और तीसरी आयत हम इकट्ठे पढ़ते हैं। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। क्या लिखा है? लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। यहाँ भविष्यवाणी के लिए इसका मतलब ये नहीं कहा गया कि आप जो है लोगों के बारे में बताएं। यहाँ पे उपदेश और उन्नति, यानी कि जो भी भविष्यवाणी, जो भी हम वचनों में से प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं, उससे हमारी नहीं बल्कि कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए। हर बात में जो है हमें जोर डाल के बोला गया है कि जो भी हम काम करें, चाहे वो आत्मिक तरीके से हो, चाहे वो शारीरिक तरीके से हो, उससे जो है कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए, ना कि हमारी खुद की उन्नति होनी चाहिए। तो इस चीज को हमें समझना है। आगे हम चौथी आयत में पढ़ते हैं। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, क्योंकि हम जब लोगों को देखते हैं कि वो अन्य भाषा में बातें कर रहा है, हालांकि उसका मतलब हमें समझ में नहीं आता, तो हमें ऐसा लगता है कि उसका उद्धार हो रहा है, और वो भी अपने आप को ऐसा पेश करता है कि हाँ मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ, तो जो है मैं बहुत ही आत्मिक हूँ और मेरे पिता से डायरेक्ट बात हो रही है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसकी अपनी उन्नति हो रही है, कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही इससे। लेकिन इसमें यही चीज लिख रखी है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बताता है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के बारे में बताता है, वो कलीसिया की उन्नति करता है, ना कि अपनी उन्नति करता है। 5वीं आयत में लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। यहाँ पौलुस क्या कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। वो चाहता है कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, लेकिन ज्यादातर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करो, उसके वचनों के बारे में बताओ। क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अगर अन्य भाषा कोई बोलता है और उसकी जो है अनुवाद नहीं करता कि वो क्या बोल रहा है, तो उससे जो बढ़कर है वो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है, यानी कि जो वचनों के बारे में साफ साफ बता रहा है वो अन्य भाषा बोलने वाले से ज्यादा बढ़कर है। 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए है भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य अन्य भाषा में बातें करूं, प्रकाश, ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझे तुमसे क्या लाभ होगा। यहाँ पौलुस कह रहा है कि यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं जो कि तुम्हें ना समझ में आए, और मैं तुमसे जो प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझे तुमसे क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। खाली अन्य भाषा में जिसका मैं अनुवाद भी नहीं कर सकता, जिसे मैं खुद नहीं समझता कि क्या बोल रहा हूं, तो उससे जो है कलीसिया की उन्नति नहीं होगी। 7वीं आयत में लिखा है, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो फूका या बजाया जाता है, वो क्यों कर पहचाना जाएगा। यहाँ पौलुस साफ साफ जो है उदाहरण देकर समझा रहा है कि जैसे निर्जीव वस्तुएं भी हैं जिनमें से जो है आवाजें निकलती हैं, जैसे बांसुरी है या बीन है, यदि एक ही तरह से बीन और बांसुरी बजती रहेगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी बीन है और कौन सी बांसुरी है। इसी प्रकार से ये पौलुस हमें समझाना चाह रहा है कि अगर अन्य भाषा हम बोल रहे हैं, अगर उसका मतलब हमें समझ नहीं आ रहा, तो हमें क्या पता लगेगा कि कोई क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा। आगे हम पढ़ते हैं, और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। यहाँ तुरही का शब्द जो है, इसलिए तुरही का शब्द इस्तेमाल किया गया है क्योंकि पुराने नियम के अंदर जब तुरही का शब्द बजता था तो तुरही का शब्द जो है इस प्रकार से बजाया जाता था कि आराधनालय में आराधना करने के लिए जाना है, और एक अलग प्रकार से तुरही का शब्द बजाया जाता था जब उन्हें लड़ाई के लिए तैयार होना होता था। तो यानी कि अगर तुरही का शब्द साफ ही नहीं होगा, अगर प्रभु यीशु जो अन्य भाषा बोलने वाला है उसके शब्द साफ ही नहीं होंगे, समझ नहीं आएगा, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे उद्धार का कारण क्या है, हमें कौन सा सुसमाचार समझना चाहिए। इसलिए जो है तुरही शब्द का एक उदाहरण के तौर पर पौलुस ने यहाँ पे उसे बताया है। आगे 9वीं आयत में लिखा है, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। यहाँ पौलुस ने साफ साफ लिख दिया कि अगर आप जीभ से अपनी जुबान से जो है सही सही बातें नहीं कहोगे तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा, तुम तो जो है
हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। आगे 10वीं आयत में लिखा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 10वीं आयत में जो है यहाँ पौलुस ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि जगत के अंदर, पूरे संसार के अंदर कितनी भी भाषाएं क्यों ना हो, जैसी मर्जी भाषा हो, लेकिन बिना अर्थ की कोई भी नहीं होगी। अगर कोई भाषा बोल रहा है तो उसके बारे में हमें बताया जाए, समझाया जाए, उसका ट्रांसलेट किया जाए, तभी उस भाषा का अर्थ है, वरना वो भाषा जो है वो अर्थहीन है। 11वीं आयत में लिखा है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। यहाँ पौलुस लिख रहा है, अगर मैं किसी से अन्य भाषा में बातें करता हूं तो जो बोलने वाला है ना वो मेरी बात समझेगा और ना मैं उसे अपनी बात समझा पाऊंगा। आगे हम 12वीं आयत में पढ़ते हैं, इसलिए जब भी तुम आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। अगर आपको कोई आत्मिक वरदान है, अगर आपको कोई भी वरदान आपके अंदर है, तो आप उसको जो है कलीसिया की उन्नति के लिए यूज करें। अगर आप अन्य अन्य भाषाओं का दिखाएंगे कि हमारे अंदर वरदान है, तो अगर आप वरदान है आपका तो आप उसके लिए अनुवाद करें। आगे हम पढ़ेंगे कि पौलुस ने जो है इसके लिए कंडीशन बना दी, क्योंकि उसको पता था कि उस समय में जब ऐसी बातें आ रही हैं, सिचुएशन आ रही हैं, लोग अन्य भाषा को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो आज के जमाने में भी होगा। इसलिए हम आगे देखते हैं कि पौलुस ने क्या है, इसके लिए कंडीशंस बना दी। आगे हम 13वीं आयत में पढ़ते हैं, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी करे। यहाँ साफ साफ लिखा, अगर कोई अन्य भाषा में बोलता है तो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यहाँ हम देख रहे हैं पौलुस कह रहा है कि अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी जो बुद्धि काम नहीं करती। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करता था तो उसने कभी भी जो है किसी इधर उधर की भाषा में बातें नहीं करी, उसने सिंपल भाषा में बातें करी और उसने आत्मा से भी और बुद्धि से भी बातें करी। 15वीं आयत में से लिखते हैं, तो क्या करना चाहिए, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। 16वीं आयत में लिखा है, नहीं तो तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तो यदि तो अगर हम आत्मा से ही धन्यवाद करेंगे, अगर हम अन्य भाषा बोलते रहेंगे, कुछ बोलते रहेंगे, तो सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि हमें आमीन कब कहना है। तो ये चीजें हमें पौलुस सारी समझा रहा है कि अन्य भाषाओं का मतलब क्या है। 18वीं आयत में लिखा है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूं। यहाँ भी इस आयत को जो है गलत तरीके से पेश किया जाता है। यहाँ पौलुस जो है वो बता रहा है, क्योंकि पौलुस का जन्म कहीं हुआ था, बड़ा कहीं हुआ, फिर वो कहीं और जगह गया, तो पौलुस जो है काफी सारी भाषा जानता था, इसलिए वो कह रहा है कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बोलता हूं। लेकिन 19वीं आयत में लिखा है, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। कह रहा है पौलुस की कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से, जैसा कि हम मती में भी पढ़ते हैं कि वहां पे भी लिखा है कि अन्य जातियों की नहीं बकबक ना करो। तो अगर हम बकबक करते रहेंगे, 10,000 बातें भी बोल देंगे, तो उससे अच्छा है कि मैं औरों को सिखाने के लिए वचनों में से 5 बातें सही तरीके से जो है उन्हें बता सकूं। आगे हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने क्या करा, पौलुस ने जो है इनके ऊपर कंडीशंस लगा दी, क्योंकि अगर ये कंडीशंस नहीं लगाई जाती तो आज भी लोग जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आज भी लोग इस्तेमाल गलत तरीके से इसे कर रहे हैं, लेकिन जो है हमें इसे समझना है। पौलुस ने जो है फिर इसके अंदर कंडीशंस लगा दी। कंडीशंस क्या लगा दी, हम पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 26 आयत में पढ़ते हैं। पौलुस लिखता है, इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। आगे लिखता है 27वीं आयत में पौलुस, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। यहाँ पौलुस ने क्या कर दिया, यहाँ पौलुस ने कंडीशन लगा दी कि ज्यादा हो तो 2-2 या 3-3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति क्या करे, उसका अनुवाद करे। आगे लिखा है 28वीं आयत में, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला जो है वो शांत हो जाए, क्योंकि पौलुस को पता था उन चीजों का गलत इस्तेमाल होगा, इसलिए पौलुस ने इसमें क्या करा, कंडीशंस लगा दी। तो आज हम जो अन्य भाषा देखते हैं, बोलते हैं, इतने लोगों बोलते हैं जो अन्य भाषा के बारे में, क्या वो हमें अनुवाद करके बताते हैं या कोई दूसरा बताता है कि क्या बोल रहा है? उन्हें खुद नहीं समझ में आता कि हम क्या बोल रहे हैं, तो वो हमें क्या समझाएंगे कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए पौलुस ने जो है उसके अंदर कंडीशंस लगा दी। आगे लिखा है 29वीं आयत में, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। भविष्यवक्ताओं में भी, यानी कि जो भविष्यवाणी कर रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, उसमें से भी 2 या 3 बोले और बाकी लोग जो है उसके वचन को परखे कि जो हमें बता रहा है इंसान, जो हमें वचनों के बारे में बता रहा है, क्या वो सही है, क्या वो वाकई बाइबल के मुताबिक है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के मुताबिक है, तो उसे हमें परखने के लिए बोला गया है। इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस ने जो है इनमें कंडीशंस लगा दी। आगे हम देखते हैं कि इसी की पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय की 39वीं आयत जो है, इसको बहुत ज्यादा लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है, सो हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो।
सिर्फ यही आयत वो हमें पढ़ा कर और कहते हैं कि अन्य भाषा बोलने से तो मना किया नहीं गया, आप कैसे कह रहे हैं कि आप अन्य भाषा ना बोले। हम देखते हैं कि पौलुस ने कहा है कि अगर आप अन्य भाषा बोल सके तो क्या करें, 2 या 3 जन बोले और एक जना उसका अनुवाद करे। तो अब 39 और 40 आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। 39 आयत में लिखा है, सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें क्या लिखा है, सभ्यता और कर्मानुसार की जाए। यानी कि सारी बातें जो हैं सभ्यता के साथ, जो है तरीके के साथ और कर्मानुसार की जाए। यानी जो कंडीशन पौलुस ने लगा दी हैं कि 2 या 3 जन जो खड़े होकर अन्य भाषा बोले तो एक जना उनका अनुवाद करे। इस प्रकार से अगर कोई अन्य भाषा हमारे से बोलता है और हमें समझाता है तो वो चीज सही है। लेकिन अगर इस चीज से वो हमें अन्य भाषा खाली अकेले ही बोलते रहते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि कोई भी जगत के अंदर ऐसी भाषा ना होगी जो बिना समझ के ना हो, है ना, जिसका अनुवाद ना हो सके, ऐसी कोई भाषा नहीं है। तो हमें ये बहुत समझना जरूरी है और इस वचनों को आप भी जो है पढ़ें और इसे समझें कि पौलुस क्या कुरिन्थियों की कलीसिया से कहना चाह रहा है और क्या लोगों को समझाना चाह रहा था कि अन्य भाषाओं का प्रयोग जो है वो ना करें। आइए हम एक और आयत पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 8 आयत से लेके आगे कुछ आयतों तक। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 8 आयत, 9 और 10-11 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। क्या लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं। जैसा हमने पहली आयत में पढ़ा था पहला कुरिन्थियों 14 की, कि प्रेम का अनुकरण करो, इसीलिए लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणियां हो तो खत्म हो जाएंगी, भाषाएं हो तो वो भी जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो वो भी मिट जाएगा, क्योंकि लिखा है हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सर्वसिद्ध क्या आएगा, सर्वसिद्ध जब ये बाइबल, जब ये वचन पूरे लिख दिए जाएंगे तब अधूरा मिट जाएगा। और आज हम देखते हैं कि सब अधूरा मिट चुका है। आज बाइबल हमारे पास है और हम उसमें से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 11वीं आयत में लिखा है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सब मन था, बालकों की समझ थी, परंतु अब सियाना हो गया तो बालकों की बातें मैंने छोड़ दी हैं। जब छोटे था तो कोई भी हमें जो बातें बताता था उसे हम समझ लेते थे, सुन लेते थे, लेकिन आज हम बड़े हो गए, हम समझ सकते हैं कि अच्छे और बुरे में फर्क क्या है, कौन सी आयत किस लिए लिखी है, हम समझ सकते हैं। 12वीं आयत में लिखा है, अब हमें दर्पण में से धुंधला दिखाई देता है। अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई दे रहा है, मतलब क्योंकि अभी वचन पूरा लिखा नहीं गया, इसलिए वो बोल रहा है पौलुस की अभी हमें दर्पण में से धुंधला दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय जब वचन हमारे पास होगा तो हम उसे आमने सामने इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस समय लिखा है, मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। तो हम देख रहे हैं कि पौलुस हमें बता रहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब भविष्यवाणियां हो तो खत्म हो जाएंगी, भाषाएं हो तो समाप्त हो जाएंगी, ज्ञान होगा तो मिट जाएगा, लेकिन जो है जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सर्वसिद्ध क्या है, सर्वसिद्ध ये बाइबल है। तो जब ये सर्वसिद्ध आ चुका है तो हमें बहुत जरूरी है कि हम बाइबल में से वचनों से पढ़ें, इसे समझें और इन पर चलें। और ध्यान रखें कि अन्य अन्य भाषाओं का मतलब जो है, हम अगर कोई हमें पौलुस की रीतियों के अनुसार अगर हमें 2 या 3 जन अन्य भाषा बोलते हैं और उसमें से एक अनुवाद करके हमें बताता है तो हम समझे कि ये सही है, वरना अन्य भाषाओं का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जगत में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो बिना समझ की नहीं है, जो समझ में ना आने वाली भाषा, ऐसी कोई भी भाषा जो है नहीं है। तो मेरे बहनों और भाइयों, बहुत जरूरी है कि आप इन वचनों को पढ़ें, समझें, जिससे जो है आप आशीष पाएं और कलीसिया की उन्नति हो। आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में मेरा